Hello and welcome back to my channel. As many of you were asking about the syllabus of B Pharma first semester, तो मैंने जो ब्रीफ में जो सिलेबस है जो जिसमें मैंने कवर किया है, जो नाम है सब्जेक्ट्स के और कौन कौन से एक्सटर्नल सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से इंटरनल सब्जेक्ट्स हैं, वो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे। मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी रिलेटेड टू एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स के आप उसके सिलेबस में क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा मैंने डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया है। यू कैन सी जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स जो 4 सब्जेक्ट हैं उन्हीं का मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप जो सिलेबस है बी फार्मा का वो आप बताएं, उसके बारे में वो क्या है सिलेबस बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का। सो हियर इट इज़। So before start the video, make sure that you hit that subscribe button and press that bell notification so that you will get all the notification from this channel. चलिए बताते हैं कि एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स के सिलेबस में एक्चुअली है क्या बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। तो इसमें BP 101T, BP 102, BP 103T, BP 104T इनका सिलेबस मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताया है। बाकी जो उसका सिलेबस है एज पर AKTU उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि आपने एक्सटर्नल और इंटरनल सब्जेक्ट्स पे, एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क्स पे आप वीडियो बनाइए। तो मैंने वो वीडियो पहले से ही चैनल पे अपलोड की हुई है, मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। उसका टॉपिक है अपडेटेड ऑर्डिनेंस एंड रूल्स ऑफ AKTU, तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें BP 101T की, दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट थ्योरी, तो इनके सभी सब्जेक्ट्स में इवन वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल 4 सब्जेक्ट है, इंटरनल 2 सब्जेक्ट्स हैं। थ्योरी के सभी सब्जेक्ट में 5 यूनिट होंगी, आपको 5 यूनिट पढ़नी होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में 5 यूनिट हैं। तो इंटरनल सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किए हैं, वो ये सभी सब्जेक्ट वो हैं जो आपको बाहर एग्जाम देना होगा, आपका जो सेंटर है वो बाहर जाएगा। तो BP 101T ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें यूनिट फर्स्ट है दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें बेसिकली सभी की यूनिट फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेल्स क्या होती हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है बॉडी में, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं हमारी बॉडी में, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके टाइप कितने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब चीज़ों को इसमें कवर करेंगे हम। यूनिट सेकंड में है इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। इसमें क्या है, बेसिकली ये जो सिस्टम होता है ये कंटेन करता है आपके नेल्स, हेयर, आपके जो नेल्स होते हैं, आपका जो हेयर होता है, जो स्किन होती है, उनको ये उनकी इसके अंदर इनकी स्टडी होती है सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है स्केलेटन सिस्टम, फिर है जॉइंट्स। स्केलेटन सिस्टम में बेसिकली हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स दैट आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, और उन बोन्स को कौन जॉइन कर रहा है, यानी कि जॉइंट के कारण वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रही हैं, तो उन जॉइंट्स की स्टडी यहाँ पे करेंगे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताया, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर भी कुछ टॉपिक हों, तो जो मैंने लिंक आपको दिया है आप वो डाउनलोड करेंगे सिलेबस, तो आपको दिख जाएगा, आप जान जाएंगे कि इसमें आपको कितना पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। यूनिट थर्ड है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। इसमें बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन और ब्लड जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, कौन कौन से लिक्विड्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम दैट कंटेन लिम्फ। लिम्फ वो होता है जो कंटेन करता है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारा इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हैं या फिर हमारी जो डिजीज़ है उनसे लड़ने में हेल्प करती हैं बॉडी को। तो वो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यूनिट 4 की बात करें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पेशल सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल सेंसेस बेसिकली ईयर है, आई है, नोज है, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो यूनिट 5 में है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें बेसिकली हम हार्ट रिलेटेड चीज़ें कवर करेंगे, यानी कि कितने चैम्बर होते हैं, कैसे क्या एनाटॉमी होती है, क्या फिजियोलॉजी होती है। एनाटॉमी बेसिकली उसका स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी उसका वर्क करने का तरीका, वो स्टडी हम करेंगे। कितने चैम्बर होते हैं, ब्लड कैसे फ्लो करता है, ये सब चीज़ें हम यूनिट 5 में कवर करेंगे। तो ये है BP 101T ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की 5 यूनिट। उनके कुछ मेन हेडिंग्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, पूरा सिलेबस तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आएंगे जो है BP 102T
pharmaceutical analysis. Pharmaceutical analysis is basically to analyze the precision, the accuracy of any chemical. इसमें basically titrations होती हैं so that हम किसी भी particular substance की, किसी भी pharmaceutical ingredient की हम concentration जान पाएँ, उसके लिए ये एनालिसिस का सब्जेक्ट होता है। तो यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका स्कोप क्या है। नेक्स्ट है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस करने की डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड। मेथड कौन कौन से हैं जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या किसी भी फार्मास्यूटिकल केमिकल की कंसंट्रेशन को। तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशंस। अब इसमें जो है मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी आपको बताया जाएगा, एक कैलकुलेशन होगा जो कि आपको आगे भी फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। अगर आप कहीं इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसमें ये कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ये सीखना होगा, यहाँ पर ये पढ़ाया जाएगा आपको। एरर्स पढ़ाए जाएंगे। एरर्स इज बेसिकली कि कंसंट्रेशन अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं या टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई एरर आ रहा है, कितने टाइप के एरर होते हैं, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उन एरर्स को, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। यूनिट सेकंड की बात करें तो अब स्टार्ट होती है यहाँ से टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में यूनिट सेकंड में सबसे फर्स्ट टाइट्रेशन है एसिड बेस टाइट्रेशन, सेकंड है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है, इसमें कौन कौन सी टाइट्रेशंस आती हैं, नॉन एक्वस में क्या आती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट ही होगी। यूनिट थर्ड में हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, ग्रेविमेट्री, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट 4 है रिडॉक्स टाइट्रेशंस। यूनिट 5 है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, जो जिसके अंदर आता है कंडक्टोमेट्री एंड पोटेंशियोमीट्री। तो ये है BP 102T फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट है उसका सिलेबस, उसके कुछ मेन टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट नंबर 3, वो है BP 103T फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट थ्योरी, या ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, उसके 1-2 लेक्चर मैंने अपलोड भी किए हैं। तो इसमें जो मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, तो वो डोजेस फॉर्म, जितनी डोजेस फॉर्म थी उन्हीं को हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे इसमें। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट की हम बात करें तो इसमें है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी कि हिस्ट्री क्या रही और कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या बैकग्राउंड रहा आपका, जो फार्मेसी है उसका क्या डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। सेकंड है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन, उनका क्लासिफिकेशन, किस बेस पर उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रिस्क्रिप्शन इज बेसिकली रिलेटेड टू, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं हमको वो कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है एक पेपर पे और उनको बताता है कि हमको कितना टाइम, क्या मतलब टाइम ड्यूरेशन पे उनको कंज्यूम करना है, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं यानी कि उसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसको हमें स्टडी करना है, कितने टाइप का प्रिस्क्रिप्शन होता है, क्या पार्ट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, तो वो हमको यहाँ पे स्टडी करना है। नेक्स्ट है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी इज बेसिकली रिलेटेड टू कि अगर हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो हम किस बेसिस पे दे रहे हैं। अगर हम अडल्ट को कोई मेडिसिन दे रहे हैं या हम कोई चाइल्ड को मेडिसिन दे रहे हैं तो हम किस बेस पे उनको मेडिसिन दे रहे हैं, उनका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे पोसोलॉजी में। यूनिट सेकंड है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस इसमें होंगी, कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। पाउडर्स हम पढ़ेंगे डिटेल में। लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने बताया जैसे आपको पहले, जितनी भी डोजेस फॉर्म है वही हमको इस सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़नी है। यूनिट थर्ड की बात करें, मोनोफेजिक लिक्विड्स, बाईफेजिक लिक्विड्स, जैसे मैंने आपको इनकी एक डेफिनेशन बताई भी थी। मोनोफेजिक बेसिकली जिसमें एक फेज होता है और बाईफेजिक जिसमें 2 फेज होती हैं, लाइक ऑयल एंड वाटर। तो बाईफेजिक का जो एग्जाम्पल है सस्पेंशन है, इमल्शन है। यूनिट नेक्स्ट की बात करें यूनिट 4 की, तो इसमें सपोजिटरीज एक मेडिसिन, एक डोजेस फॉर्म होती है जो हम रेक्टल रूट से लेते हैं। और फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, यानी कि अगर हम कोई भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को मिक्स करके एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। यूनिट 5 में है
सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, तो जितनी भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है उनकी डिटेल स्टडी हम यूनिट 5 में करेंगे। तो मैंने कुछ मेन हेडिंग्स जो है यूनिट की वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। यूनिट सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट है एक्सटर्नल सब्जेक्ट BP10T, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में ये पूरा सब्जेक्ट्स है। तो इसमें नंबर फर्स्ट यूनिट है इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में जो इम्प्यूरिटीज होती हैं, यानी कि एक कंप्लीट प्रोसेस होता है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट, जो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में परफॉर्म होता है, तो उसमें जो इम्प्यूरिटीज हैं, यानी कि क्या सोर्स हो सकते हैं इम्प्यूरिटीज का, इवन जो उस फार्मास्यूटिकल पूरी प्रोसेस को जो ऑपरेट कर रहा है उसकी हैंडलिंग में दिक्कत हो सकती है, जो ग्लासवेयर हम यूज कर रहे हैं वो उनमें कोई चीज़ें या वो स्टेलाइज नहीं होंगे या कोई चीज़ें उनमें रह जाती हैं तो उसकी वजह से इम्प्योरिटी आ जाती है, या फिर जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा पदार्थ है जिससे हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कोई इम्प्योरिटी है, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो कितने टाइप की हो सकती हैं, इवन एनवायरनमेंट से कोई इम्प्योरिटी आ रही है, तो वो सारी चीज़ों की या वो उन सारी इम्प्योरिटीज़ की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। और इसी में आगे इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में ही आगे एक और टॉपिक है, वो लिमिट टेस्ट है। लिमिट टेस्ट इज बेसिकली अगर हम कोई टेस्ट सब्सटेंस का, टेस्ट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का हमने कोई मंगाया कोई इंग्रेडिएंट, अगर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसका हम टेस्ट कर रहे हैं कि इवन ये सही है या नहीं है, तो हम उसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम कंपेयर कर पाएँ कि हाँ स्टैंडर्ड वैल्यू में इतना है ये चीज़, तो टेस्ट में इतना होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो वो टेस्ट फेल है या फिर वो रॉ मटेरियल ठीक नहीं है, तो वो लिमिट टेस्ट सारे हम स्टडी करेंगे। तो इसमें लिमिट टेस्ट हैं कुछ, जैसे आर्सेनिक का है, क्लोराइड का है, आयरन का है, वो लिमिट टेस्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो पेपर में आते भी हैं। अब है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे, उनको प्रिपेयर करने का क्या जनरल मेथड है वो पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड की बात करें, इसमें हम पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड बफर। तो ये हमने 12th में पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी है, इवन यूपी बोर्ड में भी है। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, बफर क्या होते हैं, उनकी थ्योरीज क्या होती हैं, उनकी डिफरेंट पर्सन्स द्वारा दी गई डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, वो हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड में ही मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा यानी कि जो हमारे सेल के बाहर होते हैं, इंट्रा जो हमारे सेल के अंदर होते हैं, तो वो मेन कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, उनको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम डेंटल प्रोडक्ट्स भी यूनिट सेकंड में ही हैं, डेंटल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वो सभी डेंटल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे जो दांतों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इवन वो हार्मफुल हैं या हेल्पफुल हैं, वो दोनों चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे दांतों को इफेक्ट कर सकते हैं, हम उनको कैसे रोक सकते हैं, वो सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में हम एसिडिफायर, एंटी एसिड, कैथार्टिक्स, एंटी माइक्रोबियल्स, तो ये इनकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये चारों चीज़ें जो हैं इनके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और इनके अंदर ही कुछ इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए होंगे, तो हम उनकी प्रिपरेशन, उनको कैसे तैयार करते हैं, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्टोरेज क्या है, उनका रिएक्शन क्या है, ये हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट है एसिडिफायर में। एसिडिफायर बेसिकली दिए जाते हैं किसी पेशेंट को टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक जूस, टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक फ्लूइड इंक्रीज करने के लिए दिए जाते हैं। एंटी एसिड एसिडिफायर के अपोजिट काम करता है, अगर किसी पेशेंट में एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है तो उस केस में एंटी एसिड दिया जाता है। नेक्स्ट है कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स इज बेसिकली दिए जाते हैं इन द केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जो हमारा ह्यूमन बींग्स का जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको ईज करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें भी कई टाइप के होते हैं, लेग्जेटिव्स होते हैं। एंटी माइक्रोबियल बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो एंटी माइक्रोबियल की तरह एक्ट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो एंटी वर्क करते हैं, दैट आर नोन एज एंटी माइक्रोबियल्स। यूनिट 4 की हम बात करें तो इसमें भी ऐसे ही कुछ चीज़ें दी गई हैं यूनिट थर्ड की तरह ही। इसमें एक्सपेक्टोरेंट, हिमेटिक्स और पॉइजन एंटीडोट्स एंड आपका एस्ट्रीजेंट इसमें दिया हुआ है। तो यूनिट 4 में एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट इन द केस ऑफ कफ, जब खांसी होती है पेशेंट को उसके लिए दिया जाता है। तो बेसिकली इसका प्रोसेस क्या होता है, जब हम एक्सपेक्टोरेंट लेते हैं
तो जो कफ है हमारे स्पुटम जो है, जिसको हम स्पुटम बोलते हैं, उसका वॉल्यूम या तो ये इंक्रीज करता है या उसको डायल्यूट करता है, ताकि वो इजीली बाहर आ पाए, बाय द ओरल कैविटी वो बाहर आ पाए। इमेटिक्स क्या होते हैं? इमेटिक्स इन द केस अगर कोई पेशेंट ने पॉइजन ले लिया है, तो अगर हम उसको वोमिट कराना चाहते हैं, उल्टी कराना चाहते हैं, तो उस केस में इमेटिक्स दिए जाते हैं। इमेटिक्स टू इंक्रीज द आरबीसी रेड ब्लड सेल को इंक्रीज करने के लिए पेशेंट में इमेटिक्स दिए जाते हैं। आयरन को इंक्रीज करने के लिए दिए जाते हैं। पॉइजन एंड एंटीडोट एक दूसरे के अपोजिट हैं। पॉइजन दो टाइप के होते हैं, केमिकल पॉइजन, बायोलॉजिकल पॉइजन। अगर किसी केमिकल के कारण अगर कोई केमिकल एज ए पॉइजन एक्ट कर रहा है, हमने वो कंज्यूम कर लिया, तो वो केमिकल पॉइजनिंग कहलाएगी। दूसरी पॉइजनिंग कहलाती है बायोलॉजिकल पॉइजनिंग, जो इंसेक्ट होते हैं, यानी कि स्नेक एग्जाम्पल है उसका, तो उसके द्वारा अगर किसी पेशेंट को पॉइजनिंग होती है तो वो बायोलॉजिकल पॉइजनिंग कहलाती है। उसी के ट्रीटमेंट के लिए एंटीडोट यूज होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस या फिर जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस पॉइजनिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो एंटीडोट कहलाते हैं। यूनिट 4 में है लास्ट एस्ट्रीजेंट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एलम, फिटकरी जो होती है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि अगर कट हो जाता है स्किन, तो अगर वहाँ से ब्लड रिलीज हो रहा है तो उसको कम करता है रिलीज होने को, ब्लड को, और ये थोड़ा सा टाइटनिंग इफेक्ट भी लाता है हमारी स्किन में, तो ये उसके लिए यूज होता है। इसकी लास्ट यूनिट जो है वो है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? वो सभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो एज ए फार्मास्यूटिकल्स यूज हो रहे हैं टू ट्रीट एनी डिजीज, लाइक कैंसर में अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज हो रहे हैं तो रेडियो फार्मास्यूटिकल कहलाएंगे। तो इसमें हमको पढ़ना है अल्फा, गामा, बीटा रेज के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो कैसे एक्ट करती हैं किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उनको जब हम यूज कर रहे हैं तो उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उनसे, और उनका हमें कैसे यूज करना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। ज़्यादा लेंथी यूनिट नहीं है, कम ही इसमें यूनिट में सिलेबस है, और ये आपको दिखने में सिलेबस ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। कुछ में तो सिर्फ डेफिनेशन ही आपको पढ़नी है। सो ये मैंने सभी एक्सटर्नल जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस जो है, उनकी मेन चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आपको थोड़ा फेमिलियर कर दिया है इन सभी यूनिट्स से। सो मैं कोशिश करूंगी, जैसे आप लोग कह रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कुछ लेक्चर्स अपलोड करने के लिए, आई विल ट्राई कि मैं कुछ लेक्चर्स अपलोड कर पाऊँ. So this is all about today's video. Hope you like this video, and if you do, then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, which is Farmcation. And thank you for watching this.